नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी खबर की तह तक जाएंगे जो सिर्फ एक सुर्खी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की कड़वी सच्चाई का एक आईना है। ओडिशा का चौंकाने वाला मामला सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन नहीं, ये केओंझर से आई एक ऐसी झकझोर देने वाली हकीकत है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जरा सोचिए, सिस्टम की मांग किसी इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। कागजी कार्रवाई, फॉर्म, दफ्तरों के चक्कर, इन सब से हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन जब यही कागजी नियम एक पत्थर की लकीर बन जाएं और सामने वाले की मजबूरी अपनी चरम सीमा पर हो, तो एक आम इंसान क्या कर सकता है? ये पूरा मामला नियमों के पालन और मानवीय संवेदनाओं के बीच की गायब होती लकीर के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चौंकाने वाली घटना की। ये मामला ओडिशा के क्योंझर जिले का है। देखिए, जब दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग और प्रशासनिक नियम जमीनी स्तर पर लागू होते हैं ना, तो वहां के लोगों को अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसकी सामान्य तौर पर कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जरा इस हकीकत को सुनिए। एक भाई अपनी मृतक बहन के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए सीधे उसकी कब्र खोदता है और उसका कंकाल लेकर बैंक पहुंच जाता है। बिल्कुल, आपने सही सुना, ये कोई कल्पना नहीं है। जरा सोच कर देखिए, उस इंसान की मानसिक स्थिति और हताशा का स्तर क्या रहा होगा कि उसे अपनी ही बहन के साथ ऐसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा। अब आते हैं बैंक की कागजी मांगों पर। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान रातों रात ऐसा कदम तो नहीं उठाता। इसके पीछे एक लंबा सिलसिला था, एक ऐसा गतिरोध जिसने जीतू नाम के इस भाई को इस मुकाम तक धकेल दिया। बैंक के अपने सख्त नियम होते हैं, पर वो नियम इस मामले में कैसे एक अभिशाप बन गए, इसे करीब से समझना बहुत जरूरी है। और इस पूरी समस्या की जड़ में एक नंबर था, 0, 0। जीतू के पास अपनी मृतक बहन का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था। मतलब डेथ सर्टिफिकेट की संख्या थी बिल्कुल 0। अब किसी मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने के लिए ये सर्टिफिकेट तो सबसे बेसिक जरूरत है, और यही 0 जीतू के लिए एक ऐसी दीवार बन गया जिसे वो पार नहीं कर पाया। बैंक को क्या चाहिए था? मृत्यु प्रमाण पत्र और कुछ अन्य जरूरी कागजात। अब अगर बैंक के नजरिए से देखें तो वो तो बस अपनी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। बिना कागजों के सिस्टम लेन देन की इजाजत ही नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ कागजों की ये लिस्ट जीतू के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। तो यहाँ एकदम सीधा टकराव है। एक तरफ बैंक के बहुत ही सख्त नियम और उनकी कठोर कागजी मांगें, और दूसरी तरफ भाई जीतू की भारी हताशा और दस्तावेजों की स्पष्ट कमी। ये एक जीता जागता उदाहरण है जहां एक एकदम कठोर सिस्टम और एक मजबूर नागरिक आमने सामने खड़े हैं, और उनके बीच बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और यहीं से शुरू होता है भाई का खौफनाक कदम। जब सिस्टम के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं ना, तो निराशा और लाचारी इंसान की तार्किक सोच को बिल्कुल खत्म कर देती है। जीतू को लगा कि अगर बैंक को सिर्फ यही सबूत चाहिए कि उसकी बहन अब दुनिया में नहीं है, तो क्यों ना सीधा और सबसे बड़ा सबूत ही उनके सामने रख दिया जाए। उसने जो किया वो कोई आम बात नहीं थी। पहला कदम अपनी बहन की कब्र खोदना, दूसरा कदम उसमें से कंकाल को बाहर निकालना, और तीसरा जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है, उस कंकाल को उठाकर सीधे बैंक ले जाना और कर्मचारियों के सामने पेश कर देना। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सिस्टम की मांग पूरी करने की एक बेहद दर्दनाक और हताश कोशिश थी। इसके बाद क्या हुआ? पुलिस का आश्वासन। जाहिर है, जब बैंक के अंदर ऐसा कोई दृश्य घटेगा तो स्थिति सामान्य कैसे रह सकती है? एक इंसान कंकाल लेकर बैंक पहुंच जाए। ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि कानून और व्यवस्था का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। वहां मौजूद बैंक कर्मचारी और आसपास के लोग सबके सब पूरी तरह से सन्न रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दफ्तर में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। घबराहट और दहशत के उस माहौल में स्थानीय पुलिस को तुरंत इस पूरे मामले का संज्ञान लेना पड़ा और स्थिति को संभालने के लिए फौरन हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी अफरा तफरी के बीच स्थानीय थाना के आईआईसी का एक बहुत अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मामले में कार्रवाई की जाएगी और भाई को उसके अधिकार दिलवाए जाएंगे। अब ये बयान बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस इंसान के हकों की बात कर रहा है जिसके लिए वो इस अमानवीय हद तक चला गया। ये सिस्टम की तरफ से एक जरूरी संवेदनशीलता का संकेत है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सिस्टम पर उठते गंभीर सवाल। घटना तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो पीछे रह जाता है वो हमारे इतने बड़े प्रशासनिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
ये घटना हमें इस बात पर विचार करने को मजबूर करती है कि हम अपनी नौकरशाही और कागजी प्रक्रियाओं के काम करने के तरीके को जरा बड़े और अलग नजरिए से देखें। इस दिल दहला देने वाली घटना ने आम जनता के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी एक गहरी चिंता पैदा कर दी है। सिस्टम की कार्यप्रणाली पर हर तरफ से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोचने वाली बात है, जब कोई नियम किसी नागरिक की मदद करने के बजाय उसे अपनी गरिमा से समझौता करने पर मजबूर कर दे, तो उस पूरी व्यवस्था की समीक्षा करना बेहद जरूरी हो जाता है। अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है, क्या हमारे प्रशासनिक नियम इतने कठोर होने चाहिए कि वे किसी इंसान को ऐसे खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एक समाज और व्यवस्था के रूप में मिलकर खोजना होगा। नियम हमारी सहूलियत के लिए होते हैं, न कि इंसानों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। कागजों से ऊपर इंसानियत को कैसे रखा जाए, यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी विचार के साथ हमारा यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने पर मजबूर जरूर करता है ना?